ये है इस वक्त सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा वायरल होने वाली हमारे देश की वायरल वेट लिफ्टर मम्मी। हालांकि लोग इन्हें इस वक्त वेट लिफ्टर दादी के नाम से भी जान रहे हैं। मेरा नाम रोशनी देवी सांगवान है। हाँ जी, आपको ये पता है सर, आप वेट लिफ्टर मम्मी और वेट लिफ्टर दादी के नाम से बहुत ज़्यादा इस वक्त मशहूर हो रहे हैं इंटरनेट पे, ऑल ओवर इंस्टाग्राम पे। ये आपको पता है? मेरे बेटे ने बताया, मैं पढ़ी लिखी तो नहीं, मेरे को इतना पता नहीं। मेरा नाम अजय सांगवान है। मैं इनका बेटा और इनका ट्रेनर हूँ। मेरी मम्मी को सोशल मीडिया का मतलब ऐसा कुछ पता नहीं। मैं इनको जो कमेंट्स आते हैं, चाहे अच्छे हो चाहे बुरे, मैं सब शेयर करता हूँ कि मम्मी देखो आप आपकी बुराई कर रहे हैं। अब वो कह रहे हैं कि क्यों कर रही है। और अब जो पहले शुरू में बहुत मतलब नेगेटिव कमेंट्स भी आते थे कि इस उम्र में बुढ़िया क्या करेगी, शादी करानी है, अब कौन लेके जाएगा, कोई बूढ़ा पसंद आ गया क्या, मैं ये भी बताता था। अब मैं वो जो करते थे, अब वो नेगेटिव फीडबैक बहुत नील हो चुके हैं। अब सब तारीफ करते हैं और अप्रिशिएशन देते हैं। इवन लोग अब कहना शुरू कर दिए कि हम भी अपनी मम्मी से कहते हैं, अपने पेरेंट्स से कहते हैं कि आप जिम चलिए, जिम जाने से फ़ायदा होगा। अब वो दिखाते हैं रेफरेंस में वीडियो की, देखिए आंटी भी कर रही हैं, इस उम्र में कर रही हैं, आपसे बड़ी हैं, ये कर रही हैं, फिट हो रही है, तो आप भी करा कीजिए। तो एक रेवोल्यूशन। और अब इंटरनेट पे फीमेल्स की फिटनेस की बातें करने लग गए हैं, वरना पहले कोई भी फीमेल्स की बातें नहीं करता था कि फीमेल्स को एक्सरसाइज करनी चाहिए, फीमेल्स को प्रोटीन का ध्यान रखना चाहिए, मसल्स नहीं बनेंगी, एनर्जी आएगी, आप करिए। पर कोई ध्यान नहीं देता। पर एटलीस्ट अब लोग बात करने लग गए हैं। अब ये वेट लिफ्टर मम्मी के नाम से फेमस है। क्योंकि ये वेट अच्छे से उठा पाती हैं और अब इनको एडिक्शन हो गया है। वेट ट्रेनिंग नहीं करते तो बेचैन रहते हैं, यहाँ के वेट ट्रेनिंग करते हैं तो इनको बहुत फायदे हो गए। जहां बड़े बड़े लोग डेडलिफ्ट के नाम से ही घबरा जाते हैं, वहीं ये दादी रोज 70 किलो की डेडलिफ्ट लगाती है। वो जो आप डेड लिफ्ट मारते हो नीचे से उठा के, वो कितना वजन का मार लेते हो आप? मैक्सिमम कितना वेट लगाया है आपने? 70 किलो तक मार। 70 किलो तक मार सकते हाँ, हो। और बाकी एक्सरसाइजों में कितना कितना वजन उठाते हो? 40-45 किलो ऐसे उठा लेती हूँ। स्क्वाट्स। और पूरा करती हूँ, जो लड़का लोग करते हैं, लड़की लोग करते हैं, पूरा करती हूँ। ऐसा मेरे को नहीं कि ये नहीं कर सकती। तब 70 kg डेडलिफ्ट करते हैं, 100 kg जो है लेग प्रेस कर लेते हैं, बेंट ओवर रोइंग डंबल से ये 17.5 किलो तक कर लेते हैं, प्लस में स्क्वाट्स ये 45 kg तक कर लेते हैं। मूवमेंट में सुधार हो रहा है, फ्लेक्सिबिलिटी में सुधार हो रहा है, स्ट्रेंथ में सुधार हो रहा है। कैसे शुरुआत हुई थी इनके इस पूरी जिम रूटीन की, सुनिए उसके पीछे की पूरी कहानी। बाथरूम से तिसड़ की गिर गई थी मैं। फिर मेरे बेटा मेरे को डॉक्टर के लेके गया, तो डॉक्टर बोला कि आप ज़्यादा भाई इसका तो गोड्डा में गठियावा हो गया, तो ज़्यादा घूम फिर भी नहीं सका, ज़्यादा झुकना भी नहीं। वो दिन फिजियोथेरेपी करवाई, तो बेटा बोले ये तो कोई हल को नहीं है फिजियोथेरेपी वाला, तो उससे ठीक नहीं होगा। मेरा बेटा फिर जिम में लेके आया। धीरे धीरे तो मेरे को बहुत शर्म आती थी कि भाई जिम जाना औरतों को अच्छा नहीं लगता। बाद में फिर आई तो मेरे को अच्छा लगता है। मैं 2 ढाई 3 घंटा एक्सरसाइज करती हूँ, तो बच्चे भी मेरे बहुत प्यार करते हैं। मेरे बेटे ने मेरे को ऐसा संभाला कि जैसे माँ बच्चे को संभालती है, ऐसे संभाले। मैं फुल टाइम ट्रेनर नहीं हूँ। मैंने अपने लिए किया था, मेरा खुद का बिजनेस है। पर जब मॉम को प्रॉब्लम हुई, उनके घुटनों में अर्थराइटिस हो गया, तो मुझे बहुत अजीब सा लगा कि मेरी मॉम को अर्थराइटिस हो गया है। और अर्थराइटिस के बारे में ये फेमस है कि ये होने के बाद आपके घुटनों में प्रॉब्लम आती है, आप सीधा चल नहीं पाते हैं, कोई काम नहीं कर पाते हैं खुद से। तो मुझे लगा कि मैं और मम्मी रहते हैं साथ में, तो अगर मुझे कुछ प्रॉब्लम आ जाती है तो हम अपना कुछ भी काम नहीं कर पाएंगे। फिजियोथेरेपी इनका कराने लेके गए थे, पर वो सेटिस्फेक्शन नहीं था, क्योंकि मुझे पता था टेम्परेरी है, इसके बाद आगे चल के प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि उम्र जो है बढ़ रही है। पर फिटनेस का मुझे पता था कि अगर आप वेट ट्रेनिंग करते हैं, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हैं, तो आप उसे एक हद तक रोक सकते हैं। तो शुरू में तो बहुत प्रॉब्लम आई थी कन्विंस करना है कि वेट ट्रेनिंग, क्योंकि अपने यहाँ कॉन्सेप्ट नहीं है वेट ट्रेनिंग का। पर मैंने मम्मी को बहुत समझाया कि चलो चलो, तो फाइनली मम्मी माने कि चलो जिम चलते हैं। पर यहाँ पे थोड़ी शर्म भी आती थी कि इस एज में कोई जिम जाए, वो भी सूट सलवार में। तो लोग थोड़ा देखते भी इस नज़र से कि इस उम्र में नहीं है, अभी आप आराम करिए, घर पे आराम करिए, आप अपनी फिटनेस के बारे में नहीं सोच सकते इंडिया में। तो मुझे शुरू में बहुत प्रॉब्लम आया, 1-2 बार आई, फिर वापस भी चलेगी। पर मैंने इन्हें मनाया कि आप आइए जिम में, 1 हफ्ता 10 दिन दीजिए, अगर आपको फ़र्क ना लगे तो घर पे बैठ जाना, अब इससे ज़्यादा क्या कर सकते हैं। तो मेरे कहने पे जिम आना इन्होंने शुरू करा। तो शुरू में बहुत ध्यान से कराता था इन्हें कि कोई प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि बहुत मतलब मुश्किलों से मैं इन्हें यहाँ ला पाया था। अगर इनको दोबारा प्रॉब्लम हो जाती तो ये दोबारा जिम के बारे में सोचते भी नहीं। तो शुरू में लाया, इनको अच्छा लगा। फिर इनके जॉइंट्स में जो प्रॉब्लम थी वो बिल्कुल ठीक हो चुकी है। अब इनका ये है कि इन्होंने पिछले कुछ महीने पहले देखा था टीवी पे इंडियन एथलीट्स को, जो इंडिया के लिए खेले हैं, इंडिया का जिन्होंने तिरंगा अपने कंधे पे लगाया। तो अब इनकी ये इच्छा है कि इंडिया के लिए खेलें,
चाहे उम्र कभी भी हो जाए किसी भी गेम में, तो मैं चाहता हूँ पावर लिफ्टिंग में ये एल्डरली में जो है अपना कंपटीशन को कम्पीट करे। इसी वजह से मैंने अपना सब बिजनेस छोड़ के मैं 100 फुल टाइम ट्रेनर लग गया हूँ, ताकि मैं इनको पर्सनली ट्रेन कर सकूँ। उसी मेहनत का नतीजा है कि ये बिल्कुल बैंड नहीं हो पाते थे, डॉक्टर ने रिस्ट्रिक्शन दे रखा था कि बैंड नहीं होना है आपको क्योंकि उम्र भी हो गई है, और उसके बाद अब ये 70 kg की डेडलिफ्ट कर लेते हैं। आंटी, वो जो अभी बोल रहे हैं आपके बेटे जी, आप चाहते हो कि इंडिया को रिप्रेजेंट करो आप आगे जाके, सच बात है? आप चाहते हैं? कोशिश पक्की है कोशिश पक्की है, वही जोश है कि कर सका। तो क्या आप बोलना चाहोगे जो आपकी उम्र के लोग हैं जिनको बड़ी सारी प्रॉब्लम्स हैं और वो बेड से भी नहीं उठ पाते, उनको क्या एक मैसेज देना चाहोगे? 50-60 की उम्र में भाई उम्र वो कम हो जाती है, तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि भाई आपने थोड़ा खाने पीना ध्यान रखो, थोड़ी घनी कसरत करो, तो भाई थोड़ा सा अपना काम खुद करो, थोड़ा घूमो फिरो। उनको बच्चा को बोलती हूँ कि थोड़ा अपने माँ बाप को ध्यान रखो। शुक्रिया बहुत बहुत टाइम देने के लिए दीदी। कोई बात नहीं कोई बात नहीं। ये थी दिल्ली से गौहर फारूक की रिपोर्ट न्यूज़ 18 के लिए।